आपको जो शरीर मिला है आपके माता पिता के द्वारा मिल रहा है, तो ये पितृ ऋण होता है। तो जब आप पितृपक्ष करते हैं तो इस तरह से हमें व्यवस्था करनी चाहिए। जो आपने भगवान का प्रसाद था जो पितरों को लगाया था, उसके बाद जब उनको ऑफर कर दिया, उसके बाद आप उसको जब वहाँ पर हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। एक टाइम दिया, विंडो दिया गया है मनुष्यों को। मनुष्य जन्म बहुत रिस्पॉन्सिबल लाइफ होता है, तो हम सबको अलग अलग ऋण होते हैं मनुष्य जन्म में। जैसे आप भारत के जो है सिटीजन नागरिक बन जाते हैं तो आपको बहुत ऋणों का भुगतान करना होता है। आप जो है घर पे अगर आप घर में रह रहे हैं तो आपको जो है वाटर का टैक्स, बिजली का टैक्स देना पड़ता है कि नहीं। दुनिया भर के टैक्स होते हैं, जीएसटी टैक्स, बहुत टैक्स हैं, लिमिट बहुत है, टैक्स देते रहते हैं। तो एज अ इंडियन सिटीजन आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, क्योंकि जल आपको जैसे कांके के पास रहे तो कांके डैम से आपको जल सप्लाई हो रहा है। तो पावर हाउस से डिपार्टमेंट से बिजली डिपार्टमेंट से बिजली आ रहा है, तो आपको बिजली का कर तो देना होगा ना। आप बोलेंगे नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे, क्या होगा फिर? कटौती हो जाएगी फिर। पानी नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगा। तो वैसे ही आप इस संसार में रह रहे हो, तो इस संसार में जो है आप जब रहते हो तो आप दुनिया भर की चीज़ें ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो इस संसार से? कभी महसूस किया इस चीज़ को? क्या क्या लेते हैं हम लोग? थोड़ा एक एक करके बात कर लें। हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, क्या क्या इस संसार से ले रहे हैं? एक एक करके, हाँ एक एक बताओ ना, एक एक। आप हवा ले रहे हो, हाँ, पानी पी रहे हैं, और धूप रोशनी ले रही माता जी, और हाँ फल, मतलब फल ले रहे हैं। भोला प्रभु क्या ले रहे हैं? क्या? अग्नि, अग्नि, अच्छा ठीक है, अग्नि, ध्वनि, भोजन ले रहे हैं, हाँ भोजन, पेट का मामला है। और कोई? मतलब देखा जाए तो ये शरीर भी तो प्रकृति का ही देन है। आत्मा को ये शरीर मिलता है, प्रकृति तो दे रही है आपको, तो सब कुछ तो यहीं से लिया है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इंडेटेड हुए कि नहीं हुए? ऋणी हैं कि नहीं? बट कभी ऋण चुकाने का किसी ने यहाँ पर सोचा भी है? आपको अगर सूर्य देव अपना बिल भेजेंगे तो पता है दे पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे, पर ऋणी तो है मैं ना। तो इस तरह से कई तरह का ऋण होता है। जैसे तो ये एक होता है हमारा देवताओं का ऋण होता है, और हमारे जो पितृ का ऋण होता है। जैसे आपको जो शरीर मिला है आपके माता पिता के द्वारा मिल रहा है, तो ये पितृ ऋण होता है। और जैसे देवताओं का ऋण तो हमने बता ही दिया। आपका जैसे ऋषियों का ऋण होता है। आप लोग जैसे ऋषिगण ने हमें ग्रंथ दिए हैं, वेद व्यास ने आपको किताब दिया ना, क्या नाम इसका? भगवद गीता। लेकिन हमने नहीं पढ़ा तो ऋण लगता है हमको। शास्त्र हमारे लिए बना कर गए हैं पर हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऋण है। तो इस तरह से बहुत सारे ऋण होते हैं। उनमें से एक ऋण होता है पितरों का ऋण, पितृ ऋण जिसको बोला जाता है। तो हम सब ऋणी हैं, क्योंकि हमको सब हमारे फोर फादर्स ने ये शरीर दिया है। तो उसी ऋण को चुकाने का काम हम करते हैं इस पितृपक्ष में। समझ रहे हैं आप लोग? तो पितृपक्ष ये विशेष पक्ष है 15 दिन का, जो शुरू होता है भाद्र पूर्णिमा से अगले दिन से शुरू होता है, और 15 दिन का स्लॉट होता है। तो ये पक्ष जो होता है 15 दिन में, समझो कि एक टाइम आता है साल में जब वहाँ पर हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। एक टाइम दिया, विंडो दिया गया है मनुष्यों को अपने पितृलोक में कुछ देने के लिए। तो पितृलोक में होता क्या है बेसिकली,
हमारे पितृ रहते हैं। हम सब के पितृ मतलब जो भी पितृ हैं, जो पिता के पक्ष में, माता के पक्ष में जो पितृ होते हैं, फोर फादर्स, जैसे आपके पिताजी, पिता के पिताजी, सो लाइक दैट दादा, उनके पिता, ऐसे ये सब लोग पितृलोक में रहते हैं। पितृलोक के बारे में बताया जाता है, जैसे चंद्रलोक है ना, चंद्रलोक तो स्वर्ग है एक्चुअली। उसी में एक बताते हैं, एक सेक्शन है जहाँ पर स्वर्ग जैसा नहीं होता है और वहाँ पर पितृ रहते हैं। तो पितृलोक, ये लोग जिनका पुण्य इतना नहीं होता है कि स्वर्ग में रह पाएँ। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं कि ये एक जंक्शन सा है, टेम्परेरी स्टे, जहाँ पर हमारे पितृ रहते हैं। मतलब 3 पीढ़ियाँ लगभग रहती हैं, वैकेंसी 3 का। और जैसे आपके मान लीजिए पिताजी, अभी आपके पिताजी हैं यहाँ पर, तो उनके ऊपर के 3 लोग वहाँ रहते हैं। पिताजी चले गए तो एक चला जाता है। इस तरह से पितृगण वहाँ पर रहते हैं। और क्यों वहाँ पर रह जाते हैं? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके कुल में जो आने वाले वंशज हैं वो, क्योंकि वो लोग एक तरह से वहाँ पर फंसे हुए हैं, दैट इज़ बिकॉज, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उनके लिए कुछ करो ताकि उनका वहाँ से उद्धार हो सके, ताकि वो नए शरीर में प्राप्ति हो जाए। नए शरीर के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज है कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में जो है यहाँ अपना नहीं हो पा रहा है, अपने साथ जो भी बेटा बेटी उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है कोई। इमीडिएट पितरों का तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको ओल्ड एज होम भेजे दे रहे हैं। तो जब ओल्ड एज होम भेज सकते हैं तो पितृलोक में क्यों नहीं रखवा सकते? मतलब ठीक है, प्रेजेंट का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इतना पास्ट का कौन टेंशन लेगा? तो ऐसी स्थिति है आज की। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोष लग जाता है। पितृ फिर जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो बोलेंगे यहाँ के पिताजी, हम जैसे यहाँ के पिताजी जो है कुछ तो नहीं कर वो भी बहुत कुछ कर देते हैं, आपका वसीयत से नाम हटा देंगे, बोलेंगे ये दुष्ट बालक है, इसको नहीं देना है। हाँ, यही वर्णन आता है कि जिस तरह से हमारे एक भक्त थे, मतलब अद्वैताचार्य थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया था। तो श्राद्ध कर्म में उन्होंने वैष्णव भोज कराया था और इस तरह का भी उल्लेख आता है। माता सीता भी जब वनवास का टाइम था तो दशरथ महाराज के लिए भी किया गया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अलग अलग उल्लेख हैं पितरों का, श्राद्ध का उल्लेख शास्त्रों में कई जगह पर आता है। बट कहने का ये आशय है कि दिस इज़ लाइक अ विंडो पीरियड है जो 15 दिन का होता है, और इसमें हम जो है कोशिश करते हैं कि हम अपने पितरों के लिए कुछ श्राद्ध करें। श्राद्ध का बेसिकली मतलब क्या होता है? श्राद्ध का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा कर्म, ऐसा श्रद्धा, श्राद्ध मतलब श्रद्धा के साथ आप कुछ करते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म, उसे बोलते हैं श्राद्ध। जैसे इसी जो 9वें अध्याय का हम जो अभी ये पढ़ रहे थे, इसी का 24वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेना तश्चयन्ति थे। बोलते मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। मतलब कहने का इस संसार में भगवान क्या है? भोक्ता हैं। ही इज़ द ओनली इंजॉयर। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उनको स्वामी मानकर, तो उनको करने से बाकी जो हैं सबको उनका लाभ प्राप्त हो जाता है। भगवान रूट हैं, रूट पे पानी डालने से सबको मिल जाता है। तो वैसे ही जब हम इस पितृपक्ष के समय भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करते हैं और उस श्राद्ध का फल अपने पितरों को अर्पण करते हैं, तो अपने आप ही पितरों का जो है ऋण, पितरों का जो है भला हो जाता है।
तो ये प्रक्रिया को हम पालन करते हैं। तो मैंने आपको 2 विधि हैं, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है एक कर्मकांड का विधि होता है, एक होता है भक्ति का विधि। कर्मकांड की विधि में बहुत बार ऐसा सुनने में आता है, मेरे से बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा कि जो है क्या हम मतलब जब ये पितृपक्ष आता है तो हमें क्या देवी देवताओं का पूजा सब बंद कर देना चाहिए? बोलते सिर्फ पितरों का ही पूजा करना चाहिए, कि जो घर में अगर भगवान की पूजा हो रही सब बंद कर दो, ऐसा लोग बोलते हैं, सुनने में आता है ऐसा बोलते हैं। तो क्या किया जाए? मतलब अगर भगवान की पूजा ही बंद कर दोगे तो श्राद्ध कैसे करोगे? तो ये गलत है आपको। तो मैं जब कर्म कांड का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, भक्ति का जो कार्य होता है वो सर्वदा आप कर सकते हैं, उसको रोका कभी नहीं जाता है, और सर्वत्र कर सकते हैं, और किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। भक्ति का कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो भक्ति का कार्य भागवत विधि जो हम पालन करते हैं, जैसे ये अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हमने हरि कीर्तन किया। हरि कीर्तन जीवन के किसी भी समय रोका नहीं जाता है, कभी नहीं रोका जाता है हरि कीर्तन। और जैसे अभी हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, कभी नहीं रोका जाता है। यहाँ तक कि जब एक कहानी आती दुंदुकारी की, और गोकर्ण की कहानी आती है कि जो दुंदुकारी था वो बहुत दुष्ट था भाई, ये दोनों भाई थे, और तो ये जो है इतना पापपूर्ण कार्य किया था कि इसको लोगों ने मार दिया था, तो इसको पिशाच योनि प्रेत योनि में चला गया था। तो इसका जो भाई था गोकर्ण, उसने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा किया, तो इस भाई का उद्धार हुआ। तो ये वर्णन आता है, अपने भाई का उद्धार किया इसने। तो ये कभी नहीं रोका जाता है, भगवत गीता भागवत का पाठ और प्रसाद का वितरण, ये कभी नहीं रोका जाता। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि घर में अगर आप कोई भी टाइम है तो ये इनको नहीं रोकना चाहिए। हाँ, कभी कभी अर्चन की विधि को रोका जाता है, भागवत विधि और अर्चन विधि में अंतर है। अर्चन विधि को रोक दिया जाता है, जैसे क्योंकि उसके लिए आपके शरीर का शुद्ध होना जरूरी होता है, तो उसको कभी कभी हम सूतक के टाइम में रोक देते हैं। बट पितृपक्ष सूतक का टाइम नहीं होता है। ज़्यादातर जो है, जो किसी का जन्म होता है और या तो किसी का मृत्यु होता है, तो उस समय सूतक का टाइम होता है। उस समय भी हम अर्चन की विधि रोकते हैं, लेकिन भागवत विधि को कभी नहीं रोकते हैं। मतलब भागवत गीता भागवतम इनका पाठ, भगवान का नाम जप करना, ये सब कभी नहीं रुकता है, समझ रहे हैं। नाम कीर्तन करना ये कभी नहीं रुकता है, ये प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। तो आपके घर में अगर कुछ भी चल रहा है आपके घर में, तो कभी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब हमें इन सब, नहीं तो फिर तो और आपका ही उद्धार नहीं होगा, आप पितरों का उद्धार क्या करेंगे पहले अपना भी तो होना चाहिए ना, तो वो सब नहीं करना है हमें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और तो हमारा हुआ कि हमें, अब लोग बोलते हैं क्या करना चाहिए, विधि क्या है, क्या करें, कैसे करें, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, कैसे हम अपने पितरों का करें। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर भगवान का अल्टर लगाते हैं, राधा माधव को रखा, भगवान को सब जो है तुलसी महारानी सब रखा, एक अल्टर हम बनाते हैं घर पे, आप सबके रहता भी है। तो उसी में जो है आप अपने पितरों की फ़ोटो को रख सकते हैं नीचे, और जो है भगवान को बढ़िया से भोग बनाइए, ठीक है। घर पे भगवान को भोग बनाइए। भोग बनाने का विधि क्या है कि आप जो है सात्विक बिना प्याज लहसुन का पूरा बनाइए, और उसको जो है भगवान के सामने रखकर तुलसी, सारे उसमें तुलसी डालिए। भगवान गीता में बोलते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वम यो में भक्त्या, भक्ति भाव से। तो उस दिन जो है अच्छे से नाम जप करिए, और नाम जप तो हर दिन करना है, उस दिन विशेष करिए, ज़्यादा करिए, और भक्ति भाव से भोग बनाइए और भगवान को अर्पण करिए, ठीक है। भगवान के लिए एक थाली अलग से बनाइए, सब जारे जो व्यंजन उसमें एक एक तुलसी डालिए, और
हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रार्थना करिए गुरु वैष्णव से कि भगवान को भोग लगाएं। और इसके बाद जो है प्रसाद वो अपने पितरों को एक प्लेट में अर्पण करना चाहिए, ठीक है, उनको दीजिए। और इस तरह, और उसी प्रसाद को आप लोग जो है प्रसाद जो है या जो बनाया है भगवान का प्रसाद वो आप जो है और भी दे सकते हैं, बट मेन जो है अब फिर वो वैष्णवों में और जो भक्तों में बांट सकते हैं। प्रसाद को वितरण करिए, जितना प्रसाद होगा उतना ज़्यादा आपको कृपा मिलेगी। वितरण होना चाहिए और घर में हरि संकीर्तन होना चाहिए। तो ये सब जब आप विधि करेंगे तो पितरों का अपने आप ही पहुंच जाता है। आप बोलेंगे कैसे पहुंचता है, कौन सी प्रक्रिया है, दिव्य प्रक्रिया? तो जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए आप यहाँ से अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को यहाँ से सामान भेज देते हो कि नहीं भेज देते हो? आप यहाँ से अभी अमेजॉन में अपने ऑर्डर किया और घर में पहुँचा देते हो कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ से जब आप पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हो उन तक पहुँच जाता है। और जो भोग जो आपने भगवान का प्रसाद था जो पितरों को लगाया था, उसके बाद जब उनको ऑफ़र कर दिया, उसके बाद आप उसको छत में दे सकते हो, कौवे खा सकते हैं। उसके बाद वो जो आपने तर्पण वो आप ऊपर ऑफ़र कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी प्रक्रिया संपन्न होती है। बहुत ज़्यादा जो है आडंबर के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है, ये भी प्रश्न आता है कि जो है आजकल तो भाई लोग इतना आडंबर करना नहीं चाहते हैं, टाइम कहाँ है उनके पास। तो इसकी वजह से कई बार लोगों में प्रश्न होता है कि घर के लोग जो है वो कभी कभी बहुत जो है वो उनके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं रहती है, तो कुछ करते नहीं है। तो कौन करे फिर? अगर मान लीजिए कोई नहीं कर रहा है तो किसको करने से होगा? तो कोई भी कर सकता है परिवार में, ऐसा कोई बहुत नियम नहीं है। एक बार की स्टोरी आती है शास्त्रों में, एक राजा जो है वो जंगल गया था, तो जंगल में उसको एक जो है प्रेत योनि में कोई था, वो उसको मिल जाता है, बोलता है, और वो राजा से रिक्वेस्ट करते मेरे लिए आप श्राद्ध करिए। तो राजा ने उनके लिए तर्पण किया उस प्रेत योनि में जो आत्मा थी, तो उससे उसका उद्धार हुआ। कहने का मतलब है कोई भी कर सकता है, पुत्र हो पुत्री हो, डजंट मैटर, कोई भी कर सकता है अपने पितरों का तर्पण, पितरों के लिए श्राद्ध का कर्म किया जा सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि यही इनको ही करना उनको करना है। बहुत बार इसकी वजह से फिर कोई नहीं करता है और फिर पितृदोष लग जाता है। तो और ये भी एक प्रश्न आता है कि जो है अगर हम भक्त हैं तो क्या करना चाहिए क्या? तो हम अपने आप से प्रश्न भी पूछना चाहिए, आप इतने बड़े भक्त हैं क्या? हाँ, तो बहुत हम अभी ऐसे तो नहीं, अनन्य भक्ति हमारे अंदर आ गई है, इस 24/7 कृष्ण 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 करते रहते हैं। हाँ, हम कृष्ण कृष्ण थोड़ी देर करते हैं, माया माया ज़्यादा करते हैं। इतने बड़े भक्त तो हम हैं नहीं, तो इसीलिए वी शुड फॉलो दीज प्रोसीजर्स। बट हम देखो, हम उसको कर्मकांड तरीके से नहीं करते हैं। अरे घर में कीर्तन कराना और पितरों को प्रसाद देना, भक्तों को प्रसाद वितरण करना, ये इसमें आपका भी भक्ति बढ़ रहा है ना साथ में, और पितरों का तो उद्धार हो ही रहा है। तो इसको हम वैष्णव तरीके से करते हैं। जब अद्वैताचार्य स्वयं भगवान का अवतार हैं, लेकिन ब्राह्मण रूप में शांतिपुर में बंगाल में प्रकट हुए थे, तो अपने पितरों के लिए कर रहे थे, तो उनके घर में हरिदास ठाकुर रहते थे। हरिदास ठाकुर, तो बहुत ब्राह्मण भी आए हुए थे और हरिदास ठाकुर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर एक्चुअली जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन एक्चुअली और वो लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। भगवान हरि का नाम 22 घंटे जप किया करते थे, 3 लाख नाम रोज लेते थे। और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य हरिदास ठाकुर के नाम से पुकारते थे, नाम के आचार्य बन गए थे। हम 22 मिनट कर लें बहुत बड़ी बात है, 22 घंटे मतलब, तो अनन्य भक्त थे भगवान के। एक बार तो जो है वहाँ के मुस्लिम शासक ने उनको बोला था कि तुम जो है वापस
ज्वाइन कर लो हमें, छोड़ो ये तुम मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर क्या कर रहे हो। बोले तुम मेरे खंड खंड भी कर दोगे ना, तब भी मेरा खंड खंड भी शरीर का वो हरि नाम ही लेगा, मैं नहीं रोकूंगा। 22 बाजारों में उनका पीटा था कोड़ों से, लेकिन शरीर में एक भी घाव नहीं है, हरि का नाम लेते रहे कंटिन्यूअस। तो इस तरह के भक्त थे हरिदास ठाकुर। तो उस अद्वैताचार्य को पता है एक वैष्णव की महिमा, तो उन्होंने क्या किया, अग्र पूजा अग्र भोग के लिए जो है उनको प्रसाद के लिए किसको बैठाला, हरिदास ठाकुर को। तो सब ब्राह्मण जो है बड़े, हरिदास ठाकुर बोले तो ऐसा मत करिए, समाज की दृष्टि से लोग क्या बोलेंगे। नहीं, को लोग क्या बोलेंगे, शास्त्र क्या बोला ये इंपॉर्टेंट। लोग तो बहुत कुछ बोलता है, लोग तो आजकल अपने पितरों को जो है बोलता है, मेरे पितरों को जो है शराब पीना बहुत पसंद था, मेरे पितरों को जो है मांस खाना बहुत पसंद था, मेरे पितरों को ये पसंद था वो पसंद था, तो वही ऑफर करेंगे हम। मतलब पेप्सी कोका कोला बहुत पसंद था उनको, मतलब वही चढ़ा रहे हैं, सब क्या मतलब है। हाँ, अरे अभी वो उसी का तो दंड भुगत रहा है अभी पितृलोक में, जो ये किया है उसी के लिए तो वहाँ फंसा है। अगर कुछ अच्छा कर लिया होता तो आज वहाँ फंसा नहीं होता ना। अब आपकी ड्यूटी है कि यू फॉलो एज पर द स्क्रिप्चर, उनको क्या पसंद है ये पसंद मत जाओ। लेकिन लोग इतना तो लोग तो कुछ भी कर देगा, आज जो मन में आएगा वैसे पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की आश्विक प्रवृत्ति की पूजा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी जो मन में आएगा हम ऑफर नहीं करेंगे, जो उसके लिए हितकारी है वो ऑफर करना है। अब मरीज को क्या पसंद है उसके हिसाब से दवा दोगे क्या। मेरे को लाल पीली वाली वो दवा थोड़ा मीठी अच्छी लग रही है, कड़वी वाली मत देना, ये थोड़ी होता है। डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया वो सारी दवा देना होगा ना, सिलेक्टेड देने से नहीं होगा ना। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो है हम जो है मनमानी नहीं करेंगे। तो इसलिए अद्वैताचार्य ने जो है उनको सारा कुछ, मतलब सबसे पहले हरिदास ठाकुर को बढ़िया से खिलाया, बोला तुमको जो है आप जैसा वैष्णव को अगर हम खिलाते हैं तो हजारों हजारों ब्राह्मण ऐसे ही तर जाते हैं, उनका ऐसे ही खिलाना उसके बराबर हो जाता है। तो इसलिए बहुत ग्लोरिफिकेशन किया। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब आप पितृपक्ष करते हैं तो इस तरह से हमें जो है व्यवस्था करनी चाहिए। और इस तरह से क्या होता है, उनको आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जिन घर में अगर कोई वैष्णव हो जाता है, हरि का नाम लेने लग जाता है, उनके पितरों का तो पितृ बड़े आनंदित हो जाते हैं, और वो आनंदित होकर सारे वो तो उनका उद्धार तो हो ही जाता है, और फिर आपको जो है बहुत आशीर्वाद भी करते हैं। तो ये सब विधि हैं, आज जो है इस 15 दिन में आप सब करिए।